तो इन बंच ऑफ स्टेट में भी ये फंक्शन बन जाएंगे और ये फंक्शन आपको हेल्प करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। और क्या फ़ायदे हैं फंक्शन के? बेनिफिट्स ऑफ मॉड्यूलराइजिंग प्रोग्राम विथ फंक्शन। सिंपल हो जाता है आपका कोड। कोड को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। ईजीली टेस्ट कर सकते हैं। कोई एक फंक्शन गलती कर रहा होगा, उसके फंक्शन को जाके सही करना है, बाकी सारे फंक्शन सही होंगे। अगर आप सारी कमांड ऑफ लाइन ऑफ कोड एक साथ लिख देंगे, बन सकता है, आ जाएगा। चलिए मैं समझाता हूँ, ठीक है? समझाता हूँ। जुपिटर से भी बन जाएगा। जुपिटर से कोलैब पे जाना पड़ेगा। कोलैब फिर एक और नई चीज़ हो जाएगी। ओके, बेटर टेस्टिंग होगी, फास्टर डेवलपमेंट, जल्दी से आपका कोड लिखा जाएगा। ये सारी डेफिनेशनें बड़ी आसान लफ्ज़ों में, इजी लफ्ज़ों में इसमें दी हुई हैं बुक में। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिंग ए वॉइड फंक्शन। वॉइड फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं जो डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। कंप्यूटेशन करेगा। मिसाल के तौर पे आप सेव फंक्शन, सेव का बटन प्रिंट करते हैं तो आपको कुछ देता है आउटपुट में? फाइल को सेव करते हैं, क्या आता है आउटपुट में? कुछ भी नहीं। क्या करता है? बैकएंड पे सेव कर देता है। इसी तरह सबमिट फॉर्म का बटन देंगे, क्या करेगा? डेटा को सबमिट कर देगा। तो ऐसे फंक्शन को वॉइड फंक्शन हम कहते हैं, जिसमें काम तो हो रहा होता है लेकिन आपके पास कोई वैल्यू नहीं आ रही होती। और ये सारे कवानीन जो कल मैंने बताए थे आपको, फंक्शन का नाम रखते वक्त हम क्या करेंगे? यू कैन नॉट यूज पाइथन कीवर्ड रिजर्व नेम। फंक्शन नेम कैन नॉट कंटेन स्पेसेस। फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी वन लेटर थ्रो ए टू जी, आर कैपिटल ए टू जी, आर अंडरस्कोर। फर्स्ट लेटर करेक्टर मस्ट यूज लेटर थ्रो ए टू जी, आर डिजिट थ्रो अंडरस्कोर। और अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर आर डिस्टिंक्ट, दोनों अलग अलग हैं। कैपिटल ए अलग है और स्मॉल ए अलग है। और डिफाइन करते वक्त क्या लगाते हैं? कीवर्ड डेफ। उसके बाद फंक्शन का नाम देंगे, पैरेंथेसिस देंगे और ये फंक्शन हमने बनाया। और कॉल करना होगा, सिर्फ कॉल करेंगे मैसेज। मैसेज बनाएंगे, डेफ करेंगे तो ऐसे आई एम आथर, आई एम किंग। तो अगर कॉल करेंगे तो उसके अंदर सिर्फ मैसेज को कॉल करेंगे तो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये डेफ किया हुआ है और ये कॉल किया हुआ है। और बिल्कुल देखिए आसान तरीके से फंक्शन बनाया हुआ प्रोग्राम। आप इस तरह से प्रोग्राम लिखेंगे, पायचाम आपको आ जाएगा। प्रोग्राम के लिखने का असूल सीखें। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने स्टार्ट करूं, मैं लिखूंगा पायचाम। स्टार्ट हो गया। तो ऐसे क्लिक करके खोलना आता है सबको पायचाम? यहाँ तक तो आता है ना? चल गया। अब ये जब स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद मैं फाइल में जाके एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट का नाम रखूँगा मैं पायचाम नहीं आता। ठीक है, पायचाम। और जब तक ये आएगा नहीं, जब तक इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे हम। ठीक हो गया। अब मैं इसको करूँगा क्रिएट और मैं बोलूँगा इसको न्यू विंडो। तो जब मैं न्यू विंडो में इसको ओपन करूँगा तो बिल्कुल देखें क्या हो रहा है, ये क्रिएटिंग वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। आप गलती क्या कर रहे होते हैं? आप फाइल जाके ओपन कर लेते हैं। और सम टाइम फाइल कौन सी ओपन करते हैं? नोटपैड वाली। इसके अंदर जब आप जाएंगे ना फाइल मेन्यू में, तो आप बोलेंगे इसको न्यू, और न्यू में जो फाइल पहली आ रही है ना, वो कौन सी फाइल है? टेक्स्ट फाइल। इट इज़ नॉट ए पायचाम फाइल। पायचाम फाइल की कौन सी होगी? पाइथन वाली फाइल, नीचे वाली। सेम वे में अगर आप HTML फाइल ओपन करना चाहें, यहाँ पे वो भी ओपन कर सकते हैं। ये वाली फाइल अगर खोलेंगे तो वो कोड आपका नहीं चलेगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? फाइल कौन सी ओपन करेंगे? पाइथन फाइल। और जब ये क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये नीचे ड्रॉप डाउन में कर्सर दे देगा, बोलेगा न्यू फाइल का नाम बताएं।
मुझे नाम अपना लिखना है जिसमें मैं फ़ाइल बनाना चाह रहा हूँ, और नीचे 3 तरह की फ़ाइलें ड्रॉप डाउन में आ रही हैं, पाइथन फाइल, पाइथन यूनिट टेस्ट और पाइथन स्टब। ये अलग अलग काम है। पाइथन टेस्ट फाइल क्या करेगी, टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है, वो भी पाइथन की फ़ाइल होगी, लेकिन टेस्टिंग के लिए जो कोड लिखते हैं आप किसी सॉफ्टवेयर को, वो पाइथन यूनिट टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होगा। पाइथन स्टब क्या होता है, जब नेटवर्क के अंदर हम क्लाइंट सर्वर बनाएंगे तो जो क्लाइंट होता है वो स्टब होता है, स्केलेटन होता है, सब स्टब बोले स्केलेटन के लिए। तो आपने अगर गलती से कोई और सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे तो आपका कोड नहीं चलेगा। मैं सारी वो चीज़ें डिस्कस करूँगा कि आप नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्या चीज़ें करेंगे, वो ना करें, उल्टा कर दें, कॉम्प्लीमेंट कर दें तो चलेगा। क्लियर? तो मैंने कहा यहाँ माय फर्स्ट प्रोग्राम, माय फर्स्ट प्रोग्राम, फाइल का नाम क्या रखा, माय फर्स्ट प्रोग्राम। जब मैंने इसको क्लिक किया ये ओपन हो गई। अब इसमें मैं इस फाइल के अंदर माय फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर मैं वो वाला फंक्शन था बुक वाला, ये इतना ले आता हूँ यहाँ पे। अच्छा, जब मैं इसको यहाँ ला के माय फर्स्ट प्रोग्राम में लेके आऊँगा, पेस्ट करूँगा, तो इसमें क्या होगा, ये लाइन नंबर भी आ जाएगा। ये लाइन नंबर मुझे नहीं देना होता, ठीक है। अब मैं जूम कर रहा हूँ ताकि आपको कोड नज़र आए। अब आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे रेड लाइन आ रहा है पाइचाम के अंदर। मैं कर्सर इसके ऊपर लेके जाऊँगा तो ये मुझे हेल्प करेगा कि यहाँ पर मेरी गलती क्या है। गलती बता रहा है क्या, इंडेंट नहीं दी, क्या नहीं दी, व्हाट इज़ इंडेंट। आपने कर्सर को यहाँ क्लिक करना है और टैब का बटन प्रेस करना है। एरर गायब हो गया। अच्छा, दूसरे पे एरर नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रहा ये, हाँ, ये फंक्शन के पहली स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर है और दूसरी स्टेटमेंट फंक्शन के बाहर है। अगर आप पहली स्टेटमेंट में यूं कर देते तो वो कहता है कि आपने फंक्शन बनाया किस लिए, उसके अंदर कुछ लिख ही नहीं रहे, खाली फंक्शन क्यों बनाया तुमने। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए मुझे इसके अंदर लानी पड़ी। दूसरी स्टेटमेंट भी अगर मैं फंक्शन के अंदर लाऊंगा तो इसको टैब कर दूंगा। अच्छा, कैसे है, अंदर है या नहीं है, इसको अगर मैं देखूँ, मैं इधर ही रहने दूँ और मैं प्रोग्राम को चलाऊँ, रन करूँ, तो मेरे पास जो आउटपुट आया क्या आया, हाय पाइचाम, ऐसे ही है। कौन से वाला इनपुट आया, ये तो है ही नहीं हाय पाइचाम। कहाँ है हाय पाइचाम, ये मेन फाइल, कौन सी फाइल में है, मेन फाइल में। जब मैंने यहाँ प्रोग्राम इस बटन से क्लिक किया तो एक्चुअली मैंने मेन फाइल चलाई, माय फर्स्ट प्रोग्राम नहीं चलाई। अगर मुझे माय फर्स्ट प्रोग्राम चलानी होगी तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं बोलूँगा व्हाट, करंट फाइल, क्या लेके आऊँगा यहाँ से, करंट फाइल। जैसे मैं करंट फाइल करूँगा तो यहाँ क्या लिखा हुआ आ गया, करंट फाइल। अब मैं इसको चलाऊँगा तो क्या आया, आ गया किंग ऑफ ब्रिटेन, और उसके बाद क्या आया, आई एम आथर। तो पहले क्या प्रिंट हुआ, किंग ऑफ ब्रिटेन, यानी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हुई, और बाद में कौन सी हुई, क्यों, एग्जैक्टली ये आपकी नॉर्मल प्रोग्राम चलेगा टॉप टू बॉटम। तो जब टॉप टू बॉटम आया तो ये आ गया फंक्शन, ये फंक्शन डिफाइन हुआ है, कॉल नहीं हुआ। तो पहली स्टेटमेंट इसको क्या मिलेगी, किंग ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। अब आगे बात, उसके बाद अगर आप जाए नीचे तो इसको मिला फंक्शन कॉल। जब इसने फंक्शन को कॉल किया तो इसके अंदर था आई एम ऑर्थर, ठीक है। सो यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है इस तरह से चल रहा है। अगर मैं इसके अंदर लेके आऊँ तो बोलूँगा इधर, यहाँ लिखूँगा मैं हूँ कौन, ठीक है, छोटा डॉन, ठीक हो गया। अब क्या प्रिंट होगा, मैं हूं कौन, छोटा डॉन। मतलब अब दोनों स्टेटमेंट किसके अंदर है, फंक्शन के अंदर हैं। सही आ गई बात समझ में। अब आपकी मल्टीपल फाइल जब खुली होंगी तो उस सूरत में आपको इस तरह से
कॉल करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब एक और मेन फाइल में गया मैं, सब कुछ डिलीट कर दिया और यहाँ कॉल किया मैसेज। क्या नाम था उसका? मैसेज। क्या चलेगा यहाँ पे? ये वाला जो मैसेज है अगर मैं यहाँ पे चलाऊँ चलेगा? नहीं चलेगा? पक्का? लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि इस फाइल में इसको चलाऊँ, तो क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट। क्या करूँगा? इंपोर्ट माय फर्स्ट प्रोग्राम। बस इतना सा काम करना है, इंपोर्ट माय फर्स्ट प्रोग्राम एज MP, एज, और यहाँ जाके बोलूँगा MP डॉट मैसेज, MP डॉट मैसेज। चले जी, मेरा प्रोग्राम ओके हो गया। अब मैं जाके यहाँ से करंट फाइल की बजाय क्या बोलूँगा? मेन फाइल। और मैं जब मेन फाइल को चला रहा हूँ तो क्या आ रहा है? क्या चल रहा है? आ रहा है नीचे, मैं हूँ कौन, छोटा डॉन, आ रहा है ना? किसने प्रिंट किया ये? MP डॉट मैसेज ने। हो रही है बात क्लियर? नहीं? तो इस तरह से प्रोग्रामिंग होती है। आप बहुत सारी फाइलें बना सकते हैं, एक फाइल को दूसरी में इंपोर्ट कर सकते हैं। अब आप समझ ले स्ट्रीमलिट क्या है। इस तरह से प्रोग्राम बना हुआ है जिसमें प्रिंट, बटन, टेक्स्ट इनपुट सारे फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं। हम यहाँ अपने प्रोग्राम में बस उसको कॉल कर रहे होते हैं। कैसे? इंपोर्ट स्ट्रीमलिट एज ST और ST डॉट मैसेज नेम, दैट्स ऑल। और कोई काम ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और मैसेज बना रहा हूँ, किसके अंदर? माय फर्स्ट प्रोग्राम में। और इसके अंदर मैं मैसेज का नाम दे रहा हूँ डेफ इनरोल इन क्लास। आप स्टाइल देख लें किस तरह से लिख रहा हूँ मैं मैसेज का नाम, इनरोल इन क्लास। ये जो स्टाइल है लिखने का तरीका, वेरिएबल के नाम लिखने का तरीका, ये कहलाता है पास्कल नोटेशन। पास्कल नोटेशन के अंदर पहला करैक्टर भी कैपिटल होता है और दरमियान में जब भी नया वर्ड आएगा तो उसका पहला करैक्टर कैपिटल होगा। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है इनरोल इन क्लास। इसके हम अंदर पास करेंगे नेम, क्लास, दो वेरिएबल। अच्छा, जैसे मैंने क्लास कीवर्ड लिखा, क्या आ गया? एरर आ गया। क्यों आ गया एरर? क्लास इज अ कीवर्ड, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, ई क्लास कर देता हूँ। इसका मतलब इनरोल्ड क्लास। और यहाँ मैं प्रिंट करा दूंगा मेथड प्रिंट दी स्टूडेंट विथ नेम, कॉलन में देंगे वो वेरिएबल नेम, इज इनरोल्ड इन क्लास, और क्लास देंगे यहाँ पर ई क्लास। आ रही है ई क्लास? ई क्लास ये आ गई। अब ये फंक्शन मैंने डिफ़ाइन कर दिया। अच्छा, इस फंक्शन को डिफ़ाइन करने के बाद अब मैं मेन मेथड में जाता हूँ और मैं कहता हूँ MP डॉट डॉट लगाया। जैसे कितने मैसेज आ गए? मैसेज भी आ गया, इनरोल्ड इन क्लास ऑटोमेटिकली आ गया ना? वहाँ मैं बना के आया और यहाँ पे वो लोड हो गया। इनरोल इन क्लास में मैंने पास करना है, पहला क्या आएगा? देखिए जैसे मैंने लिखा, कर्सर डाला, क्या लिखा आ रहा है? नेम एंड ई क्लास आ रहा है। तो इसी तरह से जब आप स्ट्रीमलिट के फंक्शंस को कॉल करते हैं, बटन को, तो इस तरह टॉप पे आ रही होती हैं चीज़ें कि आप ये लिख रहे हैं तो कहाँ, किस चीज़ के लिए लिख रहे हैं। दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स डिफाइंड इन द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। जब आप उनको यूज़ करेंगे वो आपको हेल्प करेगा कि कौन सा फंक्शन कहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैंने कहा बशीर। आज जैसे बशीर करने के बाद, अब बशीर देखें बोल्ड क्या हुआ है? नेम।
दूसरा कामा लगाएंगे और ई क्लास में क्या आएगा, क्लास नंबर 5। कौन सी क्लास में लगा दिया इसको, 5 में। अब जब मैं ये कॉल करूँगा इस फंक्शन को तो मुझे आउटपुट में क्या देगा, नीचे देखिए, द स्टूडेंट नेम बशीर इज इनरोल्ड इन क्लास 5, आ रहा है नज़र, ठीक हो गया। सो इस तरह से आपका कोड चलता है, इस तरह से आपका कोड एग्जीक्यूट होता है। अगर मुझे इसको हटाना है एमपी मैसेज को, तो या डिलीट कर दूं या कमिट कर दूं, तो अब मैं चलाऊंगा तो एक दफ़ा फिर भी आ रहा है। क्यों आ रहा है एक दफ़ा फिर भी, ठीक है, क्योंकि आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोग्राम जो है, यहाँ पे जब हम डिफ़ाइन करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर हमने इसको कॉल किया हुआ है मैसेज को, तो जब ये फंक्शन डिफ़ाइन हुआ तो इसके अंदर कॉल भी हो रहा है। तो मैं इसको हटा दूँ यहाँ से। अब मैं अगर कॉल करूँगा मेन को, अब सिर्फ कौन सी कॉल आ रही है, द स्टूडेंट इज़ बशीर इज़ इनरोल्ड इन क्लास 5। अच्छा, एक और तरीका सिखाता हूँ मैं फंक्शन का। पाइथन के अंदर जो फंक्शंस हैं वो नेम्ड के साथ भी आ सकते हैं। नेम्ड पैरामीटर मतलब दो तरह से आप पैरामीटर पास कर सकते हैं, बाय पोजीशन एंड बाय नेम। जब मैंने फंक्शन बनाया था तो उसमें नेम पहले दिया था बशीर, और क्लास बाद में दी थी, तो उसने ऑटोमेटिकली नेम बशीर के साथ असाइन कर दिया कि ये क्लास नेम है, और ये क्या कर दिया, क्लास है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे असाइन करना चाहूँ, मैं क्लास यूँ दे दूँ, दे सकता हूँ, दे सकता हूँ, लेकिन क्या होगा, क्लास की डेटा टाइप चेंज हो जाएगी। अब क्लास मेरी क्या हो गई, 5। आउटपुट सेम आएगा, देखें सेम आ रहा है ना, क्लास 5। और दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ यूँ भी कर सकता हूँ, ई क्लास इज इक्वल टू बशीर एंड नेम इज इक्वल टू 5। उल्टा कर दिया, नेम को इधर ले आया, क्लास को इधर लाया। बाय डिफ़ॉल्ट पहला पैरामीटर कौन सा था, नेम, दूसरा क्लास। लेकिन अब मैंने उसको कह दिया कि नेम की वैल्यू क्या है, 5 है, क्लास की वैल्यू बशीर है, तो वो ऐसे ही समझेगा। क्या बोलेगा मुझे, द नेम द स्टूडेंट विद द नेम 5 इज इनरोल्ड इन क्लास बशीर, ठीक है जी। और अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ, यूँ कर दूँ, तो भी कोई मसला नहीं है, देन आल्सो सेम, आउटपुट विल बी सेम। तो इससे आपने क्या सीखा, इससे आपने सीखा कि अगर फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करें, तो पैरामीटर अगर आप उसका पैरामीटर का नाम नहीं जानते तो उसको उसी ऑर्डर में देना है जिस ऑर्डर में फंक्शन डिफ़ाइन किया हो। लेकिन अगर आप नाम जानते हैं तो फिर दूसरा पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो इसी ऑर्डर में हो, इसी पर्टिकुलर ऑर्डर में ना हो। अच्छा, अगर मैं ये हटा दूँ, यहाँ से नेम हटा दिया, तो अब और ई क्लास भी हटा दिया, अब क्या आ रहा है, ये नेम किस में आ रहा है, नेम की वैल्यू क्या है 5, और ई क्लास की वैल्यू क्या है बशीर। अच्छा, अगर मैं इस बशीर को यहाँ से कट करके पहले ले आऊँ, अब क्या हो रहा है, नेम की वैल्यू क्या है और ई क्लास की वैल्यू 5। अच्छा, अगर मैं ये ई क्लास दूँ ही ना, सिर्फ एक ही पैरामीटर दूँ बशीर, अब क्या होगा, एरर आएगा। क्या होगा, एरर आएगा। चला के दिखाऊं आपको कोड, ठीक हो गया, एरर आएगा। क्यों, क्योंकि आपका मेथड ये समझ ही नहीं पा रहा कि ये जो बशीर है वो किसकी वैल्यू है, नेम की है या ई क्लास की है, उसको कन्फ्यूजन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करूँ और इसको बोल दूँ भाई ये नेम की वैल्यू है,
अब एरर आएगा? नहीं आएगा। क्यों? कि इसकी वैल्यू दूसरे वाली नहीं दी, तो उसको हम क्या करें, दूसरे वाली को क्या करेंगे, ई क्लास में क्या करेंगे, खाली। ठीक है, तो नेम इज बशीर, इनरोल्ड इन क्लास, खाली, नथिंग, चेंज हो जाएगा। तो आपको प्रोग्राम में जितने पैरामीटर बताए होते हैं आपको उतने पैरामीटर देने होते हैं। पहली बात, पोजीशन अगर चेंज करना चाहें तो फिर आपको पैरामीटर नेम भी देना पड़ेगा, और अगर नहीं देंगे, पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन डिफाइन है वही पोजीशन इस्तेमाल होगी। हाँ, एक काम कर सकता हूँ मैं ये कर सकता हूँ कि अगर यूज़र क्लास का नाम दे तो उस क्लास में इनरोल हो जाए, और अगर क्लास का नाम यूज़र ना दे तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट किस में इनरोल हो जाए, क्लास 5 में। ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा फंक्शन में जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। और वो फंक्शन के चेंजेस क्या हैं कि मैं फंक्शन में जाऊंगा और मैं बोलूँगा ई क्लास इज़ इक्वल टू 5। डेफिनेशन में क्या कर दिया, ई क्लास इज़ इक्वल टू 5। अब इस सूरत से क्या होगा, मैं मेन फाइल में आया और मैंने यहाँ पे क्लास हटा दी, नेम इज इक्वल टू बशीर कर दिया। अब क्या होगा, एरर आएगा? चला के देखें क्या हुआ, एरर नहीं आया। क्लास कौन सी में रजिस्टर हो गया, बशीर। 5 क्लास तो हमने दी नहीं, लेकिन फिर भी बशीर किस क्लास में रजिस्टर हो गया, क्लास 5 में। अब इसी तरह से दूसरा स्टूडेंट है जिसका नाम है करीम। अब इसको हमने इनरोल करना है क्लास 4 में, तो हम यहाँ लिखेंगे ई क्लास इज इक्वल टू 4। तो ये किस में इनरोल हो जाएगा, 4 में। अब आपने देखा किस तरह से हमने फंक्शन को मॉडिफाई किया कि वो एक पैरामीटर पे भी चल जाता है, जबकि उसमें कितने पैरामीटर होते हैं, 2। अब आप वो वाली डेफिनेशन याद करें मेरी, जब मैं कल उसके अंदर यूज़ कर रहा था, बटन के अंदर। बटन के अंदर एक पैरामीटर है जो लाजमी है आपको देना, वो क्या है, बटन का नाम। बाकी पैरामीटर वो इसी तरह से डिफाइन है, इक्वल दे के, वैल्यू दे के। अगर देंगे तो वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट वाली कॉल हो जाएगी। तो जो फंक्शन के सिग्नेचर हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफाइन है उसके अंदर वो कॉल हो जाएंगे, और अगर आप देंगे तो ओवरराइड हो जाएंगे। वर्ड मेरा नोट कर ले, ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब ऐसे ही है कि ये आपको मार्कर नज़र आ रहा है, अगर मैं इसके ऊपर हाथ रख लूँ, अब मार्कर नज़र आ रहा है, मार्कर नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, तो मार्कर को मेरे हाथ ने ओवरराइड कर दिया, इसकी विजिबिलिटी को गायब कर दिया, इसके ऊपर आ गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। तो आपका वो पैरामीटर की वैल्यू ओवरराइड हो गई। गॉट इट? तो जब हम स्ट्रीमलेट कॉल करके, अब नोट कीजिएगा, अगर मैं इस लाइब्रेरी में यहाँ पे स्ट्रीमलेट कॉल करूँ तो मैं बोलूँगा इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एस st, इंपोर्ट स्ट्रीमलेट एस st। जब ये ऐसे लिखेंगे आप तो स्ट्रीमलेट पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। आ रहा है एरर? क्यों आ रहा है, कह रहा है नो मॉड्यूल नेम स्ट्रीमलेट। ऐसा कोई मॉड्यूल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, बना ही हुआ नहीं है जो जिसको आप स्ट्रीमलेट कह रहे हैं। अब हुआ क्या है, देखिए माय फर्स्ट प्रोग्राम तो मैंने फाइल बनाई है जो कि इसी वर्चुअल इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती है, देखें है ना, ये माय फर्स्ट प्रोग्राम। लेकिन स्ट्रीमलेट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करना, तो राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, और राइट क्लिक करने के बाद जाएंगे शो कॉन्टेक्स्ट के अंदर। शो कॉन्टेक्स्ट में पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, इंस्टॉल पैकेज।
इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे कर्सर देखेंगे डाउन में क्या हो रहा है, इंस्टॉलिंग पैकेज स्ट्रीमलेट। अगर आपका नेट का कनेक्शन अच्छा होगा तो ये कुछ मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा, 1 या 2 मिनट के अंदर, डिपेंडिंग ऑन योर नेट स्पीड। अच्छा, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो उस सूरत में क्या होगा, ये रेड लाइन ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो वी नीड टू वेट फॉर इट। और यहाँ पे जब देखें, जब ये इंस्टॉल हो गया एक नई चीज़ वजूद में आ गई, क्या आ गई, एक्सटर्नल लाइब्रेरी आ गई। पहले ये थी, पहले नहीं थी, अभी एक्सटर्नल लाइब्रेरी आ गई। और ये देखें एक्सटर्नल लाइब्रेरी में बहुत कुछ साथ में आ गया। ये जो डाउनलोडिंग हो रही है, इंस्टॉलेशन हो रही है, ये इसी की वजह से हो रही है। इस एक्सटर्नल लाइब्रेरी में आपके बहुत सारे बाइनरी स्केलेटन आ गए, ये सारे फाइलें हैं, देख लें गौर से। ऑल दीज फाइल आर एक्सटर्नल लाइब्रेरी। और इस एक्सटर्नल लाइब्रेरी में देखें कौन कौन सी फाइलें हैं, ये एरेज है, ये एरे डॉट पाई, मैथ डॉट पाई, ये एक्सटर्नल लाइब्रेरी है। मैथ डॉट पाई मैं अगर वो लाइब्रेरी को ओपन कर दूं डबल क्लिक करके, तो ये मुझे बताता है कि लाइब्रेरी, ये देखें पूरी की पूरी लाइब्रेरी में सारे के सारे फंक्शन बने हुए नज़र आ रहे हैं। ई की वैल्यू कितनी है, डिफाइन है। इन्फिनिटी डिफाइंड है। एन ए एन नॉट ए नंबर डिफाइन है। पाई की वैल्यू डिफाइन है। टेंजेंट थीटा की वैल्यू डिफाइन है। इस तरह से ए कॉस, असाइन, असाइन एच, ये जितने भी फंक्शन होते हैं ना मैथमेटिक्स में, ऑल दीज फंक्शन आर डिफाइंड देयर। यहाँ पर डिफाइंड है, वो नज़र आ रहे हैं आपको, दीज आर डिफाइंड देयर। तो ये मैथ डॉट पाई लाइब्रेरी के अंदर डिफ़ाइन किए होते हैं, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये अपडेट स्केलेटन कर रहा है, नेट चल रहा है मेरा। और जब ये फाइनल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मैं यहाँ पे देखूँगा कि मेरे पास जो मेन डॉट स्ट्रीमलेट है, रेड लाइन गायब हो गई, क्योंकि उसने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अगर आपके पास नहीं चल रहा है, इसका मतलब वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। आपका नेट वीक था, आपने पहले ही बंद कर दिया, चल ही नहीं रहा, छोड़ो मिट्टी पाओ, ठीक हो गया। तो जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आपके पास वो लाइब्रेरी के पैकेजेस डाउनलोड हो जाएंगे। आप जाके देखें डिफरेंट क्लासेस के अंदर ये बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं आपके पास डाउनलोड होंगी, और उनमें से ही एक लाइब्रेरी का नाम होगा स्ट्रीमलेट। ये दीज आर द फाइल्स रिक्वायर्ड टू रन। अच्छा, स्ट्रीमलेट सिर्फ स्ट्रीमलेट नहीं है, स्ट्रीमलेट बैकएंड में बहुत सारी फाइलों को कॉल कर रहा होगा जो उसमें चाहिए होंगी। इसमें से एक लाइब्रेरी है टी किंटर, ठीक है, यूआई के ऊपर, यूआई अगर आपने बनानी हो उसके लिए इस्तेमाल होती है टी किंटर। मैटप्लॉटलिब है, एक्सएमएल के लिए लाइब्रेरी हैं। तो बहुत सारी लाइब्रेरी आपको मिल जाएंगी। गॉट इट। तो इस तरह से आपका पायचाम चल जाता है, और ये आप फंक्शंस को ओवरराइड कर सकते हैं, और फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं, और उसके पैरामीटर्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब अगर हम मूव करें आगे की तरफ,